हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इंग्लिश मिरेकल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले चैनल में पिछला वीडियो जो डाला था उसमें हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी को स्टडी किया था। सेकेंड वीडियो में हमने शेक्सपियर के फोलियो को स्टडी किया था। आज हम अपने उसी जो है सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को स्टडी करेंगे। दोस्तों, 1875 में एक बुक आई थी जिस बुक का नाम था द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड एंड आर्ट। क्या नाम था दोस्तों? द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड एंड आर्ट। ये 1875 में बुक आई थी और इस बुक को एडवर्ड डाउडेन ने लिखा था। इस बुक में पहली बार शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 24 इयर्स के पीरियड ऑफ टाइम में कवर अप किया गया था। एडवर्ड डाउडेन ने पहली बार ही अटेम्प्ट किया था और शेक्सपियर के पूरे लिटरेरी करियर को 24 इयर्स के पीरियड ऑफ टाइम में कवर अप किया था। उन्होंने इस 24 इयर्स के पीरियड ऑफ टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो उन्होंने लिया था वो 1588 से 1594 तक का लिया, जिसको उन्होंने टाइम ऑफ अप्रेंटिसशिप कहा, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कहा। जो सेकेंड उन्होंने पीरियड चुना वो 1594 से 1600 तक का चुना, जिसको उन्होंने द वर्ड का नाम दिया। थर्ड पीरियड उन्होंने जो चुना वो 1600 से 1608 तक का चुना और जो आउट ऑफ द डेप्थ का नाम दिया। और जो फोर्थ पीरियड आया इनका और जो लास्ट पीरियड आया जो 1608 से 1612 तक का रहा, इस पीरियड में उनके रोमांसेस आए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर, साहित्यिक जीवन। द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर माइंड एंड आर्ट कौन सी बुक थी? द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड एंड आर्ट। ये एडवर्ड डाउडेन या डाउडेन ने लिखी थी, जो 1875 में बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में डाउडेन ने शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 24 इयर्स में डिवाइड किया था और वो 24 इयर्स कब से शुरू हो रहे थे? 1588 से 1612 तक का टाइम था। उनके पड़ाव क्या थे? पहला 1588, सेकेंड 1594, थर्ड 1608 और 1612, ये उसके पड़ाव थे। तो पहला पीरियड था दोस्तों, उस पीरियड में द फर्स्ट पीरियड था जिसको शेक्सपियर ने डाउडेन ने इन द वर्कशॉप कहा। वर्कशॉप इसलिए कहा क्योंकि इस पीरियड में शेक्सपियर की जो कॉमेडीज आई उनमें इमेच्योरिटी थी। इसी काल में शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया था। तो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज आई, जो प्लेज आए, वो उनमें इतनी ज़्यादा बढ़िया कला और स्किल नहीं था जितना हम उनके आगे की जो प्लेज हैं उनमें देखते हैं। तो इनमें टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आई थी जो 1592 में आई थी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी उसी काल की है। तो ये इन द वर्कशॉप का पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शेक्सपियर ने स्टार्ट किया था और इस पीरियड में शेक्सपियर ने अपने आप को अपनी फर्दर जो प्लेस थे उनके लिए प्रिपेयर किया। जो सेकेंड पीरियड दोस्तों आया था जिसको इन द वर्ड के नाम से जाना गया और ये 1594 से 1600 का था और ये पीरियड उनका इन द वर्ड कहा गया। ये पीरियड उनका ऐसा पीरियड था जिसमें शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेस लिखे। हेनरी की जो सीरीज है वो इसी में आई, जो रिचर्ड की सीरीज आई वो इसी में आई और इसमें उनकी जो टैलेंट थे वो राइपेंड हो गए थे। अब शेक्सपियर के प्लेस में हमको मैच्योरिटी मिल रही थी सेकेंड पीरियड में और उनके प्लेस में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो अब हमको दिखाई पड़ रही थी। इंग्लैंड के प्रति लव उनका दिखाई पड़ रहा था, इंग्लैंड के नेचुरल सीन्स उनको दिखाई पड़ रहे थे। ये राष्ट्रवाद की भावना उनके प्लेस में, उनकी हिस्ट्रीज प्लेस में कूट कूट कर हमको भरी हुई दिखाई दे रही थी। जो थर्ड पीरियड दोस्तों आता है, द थर्ड पीरियड जिसको आउट ऑफ द डेप्थ कहा गया, ये 1600 से स्टार्ट होता है और 1608 तक रहा है। और दोस्तों जो थर्ड पीरियड है इसको शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज आई जिनके लिए शेक्सपियर को जाना जाता है, जिसके लिए शेक्सपियर की पहचान है। शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज आई जिनमें हैमलेट आई, ओथेलो आई, किंग लियर आई, मैकबेथ आई। ऐसी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आई। इन ट्रेजेडीज में ब्लडशॉट, ट्रेचरी, डिसलॉयल्टी, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आई
जिसको जो है पीरियड कहा जाता है द पीरियड ऑफ इंटेंस ग्लूम एंड ट्रेजेडी। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ इंटेंस ग्लूम एंड ट्रेजिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये दोस्तों आ सकता है कि विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर इज नोन एज द पीरियड ऑफ इंटेंस ग्लूम एंड ट्रेजिक इफेक्ट। शेक्सपियर के साहित्यिक जीवन का कौन सा ऐसा पीरियड है जो अत्यधिक उदासी और ट्रेजिक इफेक्ट वाला पीरियड जाना जाता है? तो थर्ड पीरियड है, क्योंकि उनमें इस पीरियड में उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आई और जो भी प्लेज आए उनमें अंतर्द्वंद दिखाई देता है, हीरो का फेटल दिखाई पड़ता है, सारी चीज़ें ऐसी ही दिखाई पड़ती हैं दोस्तों। और जो फोर्थ पीरियड आता है, फोर्थ पीरियड द ऑन द हाइट्स, जिसमें शेक्सपियर की जो कला है वो शिखर पर पहुंच जाती है, उसको ऑन द हाइट्स का नाम दिया है डाउडेन ने। और इसमें इनके रोमांसेस आए, सिम्बेलाइन आया, द टेम्पेस्ट आया, विंटर्स टेल आया, ये सारे इनमें आया, पेरिकल्स आया। और टेम्पेस्ट दोस्तों इनका जो है लास्ट रोमांस है जो 1612 में आया था, इसको आप लोग ध्यान रखिए। मैं अगर बात हमने ट्रेजेडी की करी तो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, और मैकबेथ का नाम आता है। और ये हैमलेट जो आई है इनकी 1601 में आई है, ओथेलो 1604 में आई है, और किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606 में आई है। इनको एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, शेक्सपियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कौन सी है, शेक्सपियर की सबसे छोटी कौन सी है? तो दोस्तों जो हैमलेट है बिगेस्ट है, और जो इनकी मैकबेथ है स्मॉलेस्ट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल भी है। इस टॉपिक से मुझे उम्मीद है कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो वीडियो पहली बात तो मैं अगला ग्रामर से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, और उसके बाद हम शेक्सपियर की ही जो है इनकी जो बुक्स हैं, इनके जो प्लेस हैं उनको लेकर आऊँगा, उनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।